हाँ जी, क्या हाल है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू QCL। इट्स मी बुशरा खान और आज है 21 जनवरी 2021 और कल की वीडियो के हवाले से मैं थोड़ी खुश हूँ क्योंकि आपने देखा है, मेरा यकीन है 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो कोई वीडियो मिस कर देते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि वीडियो किसी ने मिस कर दिया है और पता नहीं वो लोग कहाँ चले जाते हैं। मुझे लगता है रेलवे का एग्ज़ाम होगा, उसको देने गए होंगे या कुछ और काम होगा। दोस्तों, कहीं भी जाया करें लेकिन प्लीज़ QCL को मत छोड़ा करें। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो इसीलिए तो मैं मेहनत कर रही हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप लोग QCL से गायब हो जाएं। ऐसा मत किया करें प्लीज़। आप लोग हर दिन हर वीडियो को ज़रूर सुना करें और कोशिश किया करें कि कुछ पुराना भी सुन लिया करें। और अगर मुझसे कुछ बात शेयर करनी है, मेरे साथ कोई क्वेरी रखनी है, कोई मुझसे मेरी कोई सलाह चाहते हैं, किसी चीज़ में एडवाइस चाहते हैं और किसी तरह का कन्वर्सेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्यारे से कमेंट्स पढ़ के मैं खुश हो जाती हूँ। वैसे कल का मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब मुझे नहीं मिला। मैंने पूछा था कि विप्लव कुमार देव और रमेश वैश्य दोनों में से कौन चीफ मिनिस्टर हैं त्रिपुरा के और कौन जो है गवर्नर हैं। तो सही आंसर मैं बताती हूँ, विप्लव कुमार देव। क्या? विप्लव कुमार देव ये हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा और रमेश वैश्य हैं गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। तो ये आपका राइट आंसर था। ठीक है जी। और साथ ही आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, आपकी ट्रेनर बुशरा की, आपकी दोस्त की, कि आप प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें और अपने फ़ायदे के लिए एक काम और करें, QCL को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें जिससे हर नोटिफिकेशन आपको टू द टाइम मिल जाए। और जितनी मेहनत प्यार मोहब्बत के साथ मैं आपके लिए कंटेंट बनाती हूँ, आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करें। अब चलें 21 जनवरी 2021 का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जी 21 जनवरी 2021 का प्यारा सा मस्त सा ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सुनिए, हाल ही में अभी किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने खुद एवं अपने मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दे दिया है? क्वेश्चन सुना? क्वेश्चन है कि किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट, इन्होंने यानी खुद एंड और अपने साथ साथ मंत्रिमंडल को क्या कहते हैं? कैबिनेट। अपनी कैबिनेट यानी खुद ने और अपनी कैबिनेट सहित मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है। मार्क रूट, इनका नाम तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको, बहुत बार। तो मार्क रूट का नाम सुनते ही तो आपको याद आना चाहिए, नेदरलैंड के हैं ये। जी हाँ, नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट ने खुद एवं अपने मंत्रिमंडल सहित मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी ये प्राइम मिनिस्टर थे मार्क रूट, इन्होंने तो रिज़ाइन किया ही, लेकिन इन्होंने अपने कैबिनेट के, जब ये प्राइम मिनिस्टर, देखिए होता क्या है, कानून कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है हमारा भी, अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा मंत्री परिषद गिर जाता है। तो ये अब इनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि हर मंत्री अपना अपना इस्तीफा अलग देगा, या फिर जैसे ये इंडिया में है कि अगर मान लीजिए सरकार गिरेगी, प्रधानमंत्री रिजाइन करेगा, कोई भी प्रधानमंत्री है, तो ये प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, यानी पूरी के पूरा मंत्रिमंडल का जो अधिकार है, जो सरकार में राइट था, वो चला जाएगा। क्योंकि जनता की शक्ति किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में। जब प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो मंत्रिमंडल का कोई मतलब नहीं है। तो अगर इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ही है तो फिर प्रधानमंत्री, अगर जैसे मार्क रूट ने इस्तीफा दिया तो इनके साथ साथ पूरा मंत्रिमंडल को रिजाइन करना ही होगा क्योंकि सरकार गिर गई। और अगर इनके यहाँ जो भी है, अगर इनके ऐसा नहीं है तो तब भी ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री मार्क रूट ये नेदरलैंड के हैं, इन्होंने और पूरे मंत्रिमंडल सहित, वैसे ऐसे ही होगा,
ऐसे ही होगा जैसे हमारे इंडिया में है, मुझे लगता तो है ऐसा, क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल ने रिज़ाइन किया है। तो प्रधानमंत्री ऑफ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड मार्क रूट, और इन्होंने इनके मंत्रिमंडल के सहित इस्तीफा यानी रिज़ाइन कर दिया है। अब बात नेदरलैंड की है। एम्स्टर्डम कैपिटल है, यूरो करेंसी है, और अभी तक यही थे। कौन थे? यही थे, मार्क रूट प्राइम मिनिस्टर। अब जब कोई नए बनेंगे तो आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट और मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी हुआ है। इसमें एज ए मेजर स्टेट टॉप पर कौन रहा है? तो अभी एज ए मेजर स्टेट अगर हम कंसिडर करें तो कर्नाटक टॉप पे रहा है। कौन? कर्नाटक। देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 ये कौन जारी करता है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स तो ये जारी करता है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में बताया ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के बारे में 2015 में बना था, प्रधानमंत्री अध्यक्ष, सारी चीज़ें बताई हैं, फैक्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा। नीति आयोग ने ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है 2020 का, और इसमें मेजर स्टेट में अगर हम देखें तो कर्नाटक टॉप पे रहा है। नंबर 1 पे कर्नाटका, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 3 पर तमिलनाडु। क्या? नंबर 1 पर कर्नाटका, नंबर 2 पर तमिलनाडु, सॉरी महाराष्ट्र, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 3 पर तमिलनाडु। KMT, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, याद रखिएगा। लेकिन प्लस नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट को काउंट कर लें हम, तो उनमें टॉप पे कौन रहा है? तो उनमें रहा है हिमाचल प्रदेश, और दूसरा कौन? उत्तराखंड। समझ में आ गई बात? यानी कि अगर नॉर्थ ईस्ट के और पहाड़ी राज्यों यानी उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों को जोड़ लेते हैं तो उनमें हिमाचल प्रदेश और नंबर 1 पर, उत्तराखंड नंबर 2 पर। लेकिन अगर मेजर स्टेट्स में काउंट करते हैं तो कर्नाटका टॉप पे रहा है। तो अब क्या है इसमें कि ये जो अभी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स आया है, नीति आयोग ने जारी किया, आपको बता दिया। इसमें मेजर स्टेट में कौन टॉप पे रहा? कर्नाटका। और अगर प्लस नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स को काउंट करें तो क्या टॉप पे रहेगा? हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पर, नंबर 2 पर उत्तराखंड, उधर कर्नाटक नंबर 1 पर मेजर स्टेट्स में, महाराष्ट्र नंबर 2 पर, तमिलनाडु नंबर 3 पर। समझ में आई बात? कर्नाटका की बात है। कर्नाटका में कौन कौन से एप्लीकेशंस आए थे? मेघ संदेश ऐप, और दूसरा कौन सा आया था? एप्टा मित्र ऐप, तीसरा आया था कोरोना वॉच ऐप। ठीक है। हेल्पलाइन आई थी, हेल्पलाइन नंबर 1 जारी किया गया था। ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट कोविड-19 फंड कलेक्शन के लिए आया था। निकारा सम्मान योजना ये आई थी, कर्नाटक में शुरू हुई थी। बुखार क्लिनिक ये अलग से सेपरेट बने थे, बुखार क्लिनिक स्पेशली कर्नाटका में। और स्किल कनेक्ट फोरम ये भी कर्नाटका में शुरू हुआ था, है ना। और साथ ही हुबली की बात करें तो प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला पहला पेशेंट जो था वो यहीं का था। हुबली में दुनिया का सबसे लंबा लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बना, हुबली में बन रहा है अभी। अच्छा, यक्षगढ़ और डोलू कुनिता ये दो फेमस डांस है कर्नाटका के। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? बांदीपुर, बनारकाटा और कुद्रेमुखा, ये कुद्रेमुख कहिए, नगरहोल, अंशी। कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। चीफ मिनिस्टर हैं कौन है चीफ मिनिस्टर? VS येदियुरप्पा। वजुभाई वाला गवर्नर है। और कर्नाटका के और भी मैंने फैक्ट्स बताए हैं, आप लोग रिवाइज ज़रूर कर लें। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात और, कर्नाटक में मास्क दिवस भी तो मनाया गया है। कब मनाया गया था? 18 जून को। कर्नाटक में 2 इम्पॉर्टेंट डैम भी हैं, ये भी बता दूं आपको। ये एक तो है, कौन सा है? कृष्णा राज सागर। ये किस पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर। कृष्णा राज सागर डैम कावेरी रिवर पर है। और अलमाटी डैम ये भी कर्नाटक में है। ये किस पर है? ये कृष्णा रिवर पे है। तो ये भी याद रखिएगा। सारे फैक्ट्स मैंने कवर अप कर दिए हैं, छोड़ा तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में
हाल ही में अभी लेबर मूवमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? हाल ही में अभी लेबर मूवमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो लेबर मूवमेंट म्यूजियम ये बन रहा है केरल में, यानी केरला में केरला के अलापुझा शहर में ये बन रहा है। अलापुझा शहर क्या, कौन सा है ये? लेबर मूवमेंट म्यूजियम। देखिए इसमें क्या है, श्रमिक आंदोलन को दर्शाने के लिए क्या हो गया जी, श्रमिक आंदोलन को दर्शाने के लिए ये बनाया जा रहा है। अच्छा केरला की बात है, केरला की बात है तो केरला के कुटुम्बश्री होटल यहाँ बने स्थापित किए गए थे, ये आपको बताया था। केरला की और बात करें, अभी मैंने एक दो दिन ही हुए हैं, मैंने फेस्टिवल्स बताए केरला के। एक तो थ्रिशुरपुर, थय्यम, और एक और कौन सा, मकर बिलक्कू जो हाल फिलहाल मनाया गया है, और एक शबरीमाला उत्सव, ओणम, और है ना, ये सब त्योहार केरला में मनाए जाते हैं। केरला की बात करें, के फोन प्रोजेक्ट यहीं पे शुरू हुआ था, और आयु रक्षा क्लिनिक्स शुरू हुए थे। रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा पहल, कोविड-19 पेशेंट्स के लिए क्या हुआ था, वो क्या कहते हैं, कर्मी वोट रोबोट शुरू हुए थे, है ना, यहाँ पर बना था कर्मी वोट रोबोट। और केरला सस्टेनेबल गोल इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा है, ये भी मैंने आपको बताया था। केरला में कौन कौन से नेशनल पार्क बताएं? अनाईमुडी शोला है, एरविकुलम शोला है, और एक पम्बडम शोला है, मध्य किंगडम शोला है, तो ये, और एक है बायोस्फीयर रिजर्व, कौन सा, पेरियार, और पेरियार डैम भी है केरल में, और एक साइलेंट वैली, ये भी आप याद रखेंगे। पिनराई विजयन चीफ मिनिस्टर हैं, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं, और तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। यहाँ की एक मेयर आर्या राजेंद्रन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉबेरी महोत्सव। स्ट्रॉबेरी महोत्सव, स्ट्रॉबेरी भी कहते हैं, स्ट्रॉबेरी कहते हैं उसको, असल में बोलने में हम ऐसे बोल देते हैं लेकिन जल्दी में, लेकिन स्ट्रॉबेरी महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है? तो ये झांसी में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव ये झांसी में मनाया गया है, झांसी उत्तर प्रदेश में है। योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया था, मतलब शुभारंभ का मतलब उद्घाटन किया था इस महोत्सव का, स्ट्रॉबेरी महोत्सव का। अब ये जो स्ट्रॉबेरी महोत्सव है ये झांसी में मनाया। तो यूपी की बात करने, कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोका, बारहसिंघा राजकीय पशु, और साथ ही में सारस राजकीय पक्षी। लखनऊ कैपिटल गोमती नदी के तट पर है। चीफ मिनिस्टर का नाम आपको बता दिया है, आनंदीबेन पटेल, ये गवर्नर हैं। समझाई बात, आ गई होगी। अच्छा यूपी में अभी नवीन क्षत्रिय रोजगार योजना, श्रमिक विद्या योजना, बाल श्रम विद्या योजना, ये नवीन क्षत्रिय रोजगार योजना, बाल श्रम विद्या योजना, ये भी शुरू हुई थी। 2 एप्लीकेशन, आयुष कवच और प्रवासी राहत मित्र, आयुष कवच और प्रवासी राहत मित्र, ये 2 ऐप आए थे। काओ बिल में जो था अमेंडमेंट हुआ है। काओ का जो कानून था उसमें काओ के जो बिल था उसमें अमेंडमेंट करके एक नया ऑर्डिनेंस लाया गया है। ये 65 ईयर्स ओल्ड है। और हर्बल रोड प्रोजेक्ट भी यूपी में शुरू हुआ है, ये भी आपको बताया था। मंडवाडी का नाम बनारस रेलवे स्टेशन बदल के रखा है। मनरेगा योजना में मंडवाडी के बाद सीधे मनरेगा पे आ गए, ठीक है। तो मनरेगा में जो है सबसे ज़्यादा रोज़गार प्रदान किसने किया है? यूपी ने किया है, 18% है यूपी। और तो यूपी की बात करें और भी बहुत कुछ बताया है मैंने आपको, जैसे जन पोर्टल बताया है, पीपीई किट में 50% की छूट बताई है ना। सेफ सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, एक जिला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चल रहा है यहाँ पर। और एमपी में क्या चल रहा है? एक जिला एक शिल्प अभियान। तो ये सब यूपी के हैं फैक्ट्स, ठीक है। चले आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अभी इंस्टा एफएक्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने अभी इंस्टा एफएक्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये क्विक या मतलब एकदम इंस्टा एफएक्स मोबाइल ऐप क्विक वेरिफिकेशन के लिए, ये जो क्या बोलते हैं उसको,
हम लोग बहुत नाम लेते हैं उसका, केवाईसी यानी क्विक केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए ये इंस्टा एफएक्स मोबाइल ऐप जो है शुरू किया है अभी आईसीआईसीआई बैंक ने। व्हाट्सअप बैंकिंग, वॉइस बैंकिंग, ये सब आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की है। अपने एप्लीकेशन पे यूपीआई फैसिलिटी भी प्रदान कर चुका है, ये तो आपको पता ही होगा खैर, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन कौन है ये आप मुझे बताएंगे। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाल ही में अभी ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम रखने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट है, ठीक है, ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट या कमलम फल रखने की घोषणा की है। तो गुजरात राज्य सरकार ने। ड्रैगन एक फ्रूट होता है और इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसी का नाम बदल के कमलम रखा है, कमलम। ये गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने। गुजरात में अभी भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री लग रही है, आपको पता है ना। गुजरात में आपको बताया था कि पहला जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट बन रहा है भारत का। गुजरात के सुरेंद्रनगर में पहला इंडिया का रेशम प्रसंस्करण केंद्र ये खुला है, ये भी आपको बताया था। गिरी सोमनाथ ज़िले के जो बहुत फेमस है सोमनाथ टेम्पल, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। स्टैचू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए 8 ट्रेन्स शुरू की हैं अलग अलग हिस्सों से। किसने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, है ना। और अच्छा, गुजरात में कौन कौन सी योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। धनवंतरी रथ भी यहीं आए थे। किसान सूर्योदय योजना भी यहीं शुरू हुई थी, है ना, ये भी आपको बताया था। सोलर टॉप रूफ में गुजरात जो है नंबर 1 है। फिश प्रोडक्शन में नंबर 2 पर है। टेजर गन मिली थी गुजरात पुलिस को सबसे पहले इंडिया में। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, उमवारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल, ये भी शुरू हुई थी गुजरात में। और कौन कौन सी लेक बताई, धौल, खजारिया, कंकड़िया और कौन सी, नल सरोवर। और एक डैम बताया सरदार सरोवर जो नर्मदा रिवर पर है ना। गिरी नेशनल पार्क है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ भी यहीं है। और गुजरात की बात हो गई जी, बहुत सारी बातें कर ली हमने तो गुजरात की, काफ़ी कुछ बता दिया आपको। और गांधीनगर क्या है, कैपिटल है। और विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर हैं। कौन है, गवर्नर आचार्य देवव्रत। तो ये आप इतना याद रखिएगा। अच्छा, केरला में एक परिवर्तनम योजना भी शुरू हुई थी, ये मुझे याद आ गया तो आपको बता रही हूँ। कौन सी योजना, परिवर्तनम, मछुआरों के लिए थी ये, मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन लिया था एक बार। परिवर्तनम योजना भी केरला में शुरू हुई है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत सरकार ने 2 मिलियन कोविड-19 खुराक प्रदान करने की घोषणा किस देश को की है। तो बांग्लादेश को 2 मिलियन कोविड-19 की खुराक अपना भारत यानी केंद्र सरकार घोषणा कर चुकी है प्रदान करने की। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी बांग्लादेश को 2 मिलियन कोविड-19 डोज, ओके। अच्छा, बांग्लादेश में जो है टेलीकॉम ऑपरेटर्स, उन्होंने मुफ्त में मिलने वाले इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहाँ की सरकार के निर्देश थे, मैंने आपको बताया था। डिजिटल हाट बना था, जो बलि यानी कुर्बानी देने वाले जो पशु होते हैं उनकी ऑनलाइन बिक्री के लिए। खिलाड़ियों की मानसिक शांति एवं स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए एक एप्लीकेशन भी यहाँ पर शुरू हुआ था। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। करेंसी टका, ढाका टका ढाका टका ढाका टका ढाका टका ढाका टका ढाका टका। और अब्दुल्ला हमीद कौन है, अब्दुल्ला हामिद हैं प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। शेख हसीना कौन है, ये प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, हाल ही में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसको सौंप दिया गया है। आयुष मंत्रालय, आयुष आयुर्वेदा, ए से, वाई से यू से, यानी क्या कैसे यहाँ कंसीडर करेंगे, वाई तो आयुष, तो ए फिर वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से ऐसे मान लेते हैं इसको आयुष, और एस से सिंध, एच से होम्योपैथी। आयुष मंत्रालय, इसका अतिरिक्त प्रभार किसको सौंपा गया है। तो ए हो गया ना, आयुष, और इसका अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है
किरण रिजिजू जी। किरण रिजिजू का नाम सुन के आपको फौरन से कुछ याद आ जाना चाहिए कि ये हमारे खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू। इन्हीं को आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ठीक है जी। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में किस राज्य में 43वां कोपबोरोक दिवस मनाया गया है? कोपबोरोक दिवस, ये 43rd यानी 43 नंबर का है, ये मनाया गया है त्रिपुरा में। और त्रिपुरा के बारे में शुरू में ही मैंने आपको बताया है। त्रिपुरा में भाषा और व्यक्ति, बुरोक व्यक्ति और कोप भाषा, तो ये कोपबोरोक दिवस ये स्थानीय भाषा में उनकी होता है, तो ये मनाया गया है विथ 43rd नंबर का है कोपबोरोक दिवस। ठीक है, ये याद रखिएगा त्रिपुरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आज 20 जनवरी निकल चुकी है, आज है 21 जनवरी, और कल के दिन एक देश के राष्ट्रपति ने शपथ ली है और एक उपराष्ट्रपति ने शपथ ली है। तो क्वेश्चन क्या ये आएगा, बताइए क्या ये आएगा कि जो बाइडेन साहब ने शपथ कब ली, कमला हैरिस ने शपथ कब ली, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, सुनिए। क्वेश्चन आएगा, हाल ही में अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण की है, ये कौन से नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं, ये क्वेश्चन आएगा। ये नहीं आता कभी भी, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही नहीं है। हाल ही में अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण की है, ये कौन से नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं, ये पता होना चाहिए। तो ये अमेरिका के 46 यानी 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो नए नए चुने गए थे, जिन्होंने कल के दिन 20 जनवरी को शपथ ग्रहण की है। किन्होंने? जो बाइडेन ने। अच्छा, इनके साथ साथ उपराष्ट्रपति यानी अमेरिका की उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कमला हैरिस ने भी शपथ ग्रहण करी है 20 जनवरी को। और ये कौन से नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है? इनका ये क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की जो अभी बनी है कमला हैरिस, इन्होंने भी शपथ ग्रहण की है 20 जनवरी को। डेट तो मैं बता रही हूँ, डेट नहीं आएगी, ठीक है। ज़रूर डेट तो आए भी ना भी आए, उसका कोई भरोसा नहीं। क्वेश्चन ऐसा आना ही नहीं। पूछा जाएगा ये कौन से नंबर की अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनी है, तो ये बनी है 49 नंबर की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो यूएसए के जो बाइडेन बने हैं 46 नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस बनी है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए किस नंबर की? 49th। 46वें हैं जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति, 49वीं हैं कौन? कमला हैरिस अमेरिकी उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन ये भी आएगा, ये भी आ सकता है कि पहली अमेरिकी अश्वेत महिला चुनी जाने वाली उपराष्ट्रपति कौन थी या कौन है? माफ़ कीजिए, कौन थी नहीं, कौन है? पहली अश्वेत महिला जिनको अमेरिकी उपराष्ट्रपति चुना गया, ये कौन है? तो यही है कमला हैरिस। ये पहली महिला अश्वेत महिला राष्ट्रपति यानी महिला अश्वेत राष्ट्रपति या अश्वेत महिला राष्ट्रपति अमेरिका की पहली हैं, अमेरिका की, यूएसए की, और 49th नंबर की हैं। तो यूँ आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो ये महाराष्ट्र में है गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर, और गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदल के रखा गया है बाला साहेब ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। क्या रखा गया है? क्या रखा गया है? गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदल के क्या रखा गया है? बाला साहेब ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। यानी गोरेवाड़ा को हटा दीजिए, सीधे सीधे क्या कर दिया गोरेवाड़ा का, तो किसके नाम पे रखा गया है? बाला साहेब ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। ये नाम रखा गया है किसका? गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का। पूछा जाएगा ये कहाँ है, किस जगह है महाराष्ट्र में? तो नागपुर में। नागपुर कौन सा? नागपुर में था, है अभी भी,
और इसका नाम बदल गया है, गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर से हो गया है बाला साहेब ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। महाराष्ट्र में जो है आषाढ़ एकादशी का त्यौहार मनाया जाता है आषाढ़ एकादशी का त्यौहार। महाराष्ट्र में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ये भी एक कैंपेन शुरू हुई थी। महाराष्ट्र का लावड़ी नृत्य यानी डांस बहुत फेमस है। लोनार झील बहुत फेमस है कलर बदलने की वजह से। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी बता दिया आपको। प्रोजेक्ट प्लेटिना यहाँ पर एक बहुत फेमस है, और प्रोजेक्ट प्लेटिना के अलावा शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, ये एक मराठी हिस्ट्री पे लिखी हुई बुक है। इसको लिखा है जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। गुगमल संजय गांधी और नवेगांव ये यहाँ के नेशनल पार्क है, मुंबई कैपिटल है, ठीक है। और जो है इसी ने मुफ्त अपने बीमा फैसिलिटी जारी की थी सबसे पहले कोविड-19 के दौरान अपने नागरिकों को, महाराष्ट्र ने, ठीक है। मी अन्नपूर्णा पहल ये भी शुरू हुई थी महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं, भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हैं, ठीक है। आगे चले। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सुनिए। हाल ही में अभी किस राज्य के गुच्छे मशरूम को जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है? जीआई टैग कब मिलता है? जब कोई चीज़ किसी राज्य किसी प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाती है किसी जगह पर, तो उसे उस जगह की पहचान बना दिया जाता है। एक तो वो पहचान बन जाती है, दूसरा प्राइस में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, और जो मतलब मतलब इससे बहुत सारी फ़ायदे हो जाते हैं कि प्राइस में भी यूनिफॉर्मिटी हो गई, ब्रांड भी निश्चित हो जाता है, पहचान भी ब्रांड की निश्चित हो जाती है, ठीक है। तो अभी गुच्छे मशरूम को जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य का मशरूम है? गुच्छे मशरूम, शायद आपने नाम भी ना सुना हो। गुच्छे मशरूम, पता है इसकी कीमत कितनी होती है? ये जो गुच्छे मशरूम है, ये अगर आप आधा किलो लेने जाएंगे तो 18,000 रुपये का मिलेगा। 18,000 रुपये का 500 ग्राम, जी हाँ 500 ग्राम्स, 500 ग्राम मिलेगा। गुच्छे मशरूम कितने का? 18,000 का। और 1 kg 1000 ग्राम्स यानी 1 kg गुच्छे मशरूम लेंगे तो कितने रुपए का मिलेगा? 36,000 का, यानी 36,000 रुपये किलो होता है ये गुच्छे मशरूम। और इसी को अभी जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य का है? तो जम्मू एंड कश्मीर का है गुच्छे मशरूम, और इसी को जीआई टैग मिला है। ये सबसे महंगा मशरूम है, ये भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे महंगा मशरूम है, 36,000 रुपये किलो। जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से? डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, दचीग्राम, और कौन सा किश्तवाड़, और डल झील, वुलर झील, ये सब फेमस हैं। और मनोज सिन्हा ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए किस पेमेंट बैंक ने अभी सेफ पे शुरू किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सबसे पुराना पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। सबसे पुराने पेमेंट बैंक ने, यानी भारत का सबसे पुराना पेमेंट बैंक जो एयरटेल पेमेंट बैंक है, इसने अभी ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए शुरू किया है क्या? सेफ पे। एयरटेल पेमेंट बैंक अभी बताया आपको सबसे ओल्डेस्ट पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। और आपको पता है ये जो है कौन सा गुच्छे मशरूम, इसका स्थानीय भाषा यानी लोकल लैंग्वेज में जम्मू एंड कश्मीर में क्या नाम है? तो इसका नाम है थंटू। क्या नाम है? थंटू का घंटू मत बजा दीजिएगा कहीं, ऐसा नहीं कि आप बजा दें घंटू। थंटू नाम है, थंटू मशरूम है, इसका नाम है गुच्छे मशरूम, इसका नाम है, रियल नेम है गुच्छे मशरूम, और लोकल लैंग्वेज यानी स्थानीय भाषा में कहते हैं थंटू इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और दो क्वेश्चन बचे, दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी
आत्मसमर्पित करने वाले उग्रवादियों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो असम राज्य सरकार ने, देखिए असम राज्य सरकार में जो NDFB उग्रवादी थे, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के जो अलग बोल रही हूँ मैं, के जो मतलब के का मतलब ये इंग्लिश वाला के नहीं है, NDFB ये इतना है, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। अब आगे बोल रही हूँ के जो मतलब उसके जो माफ़ कीजिए उग्रवादी, उसके जो उग्रवादी थे, जो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के उग्रवादी थे, उन उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने पर, यानी जो आत्मसमर्पित करेंगे खुद को, उनको असम राज्य सरकार उन उग्रवादियों को करेगी सहायता 4-4 लाख रुपए की। समझ में आ गई बात। अब जी जान लो असम के बारे में। असम की बात करें, असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है? पोवा टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड हो रहा है। दहिंग पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। मानस हाथियों के लिए, काजीरंगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए, और यहीं पर एक गोल्डन कलर का भारत का इकलौता बाघ देखा गया था। समझ में आ गई बात? आ गई होगी। पहला काओ हॉस्पिटल नॉर्थ ईस्ट का कहाँ बना? डिब्रूगढ़ में, ये बताया था मैंने आपको। एक और बताया था मोना राय, इसको रिप्पू जंगल के नाम से पहले जाना जाता था, ये भी एक नेशनल पार्क बन रहा है, मोना राय। ठीक। असम की बात करें, असम में कौन कौन सी? अरुंधति योजना, अरुणोदय योजना और धनवंतरी योजना। ये धनवंतरी योजना असम में है और धनवंतरी रथ गुजरात में। ठीक। तो अरुंधति, अरुणोदय और कौन सी? अरुंधति, अरुणोदय और धनवंतरी योजना, और एक और है यहाँ पर, कौन है, कौन सी है? परिवर्तन शक्ति योजना। नहीं, इसे छोड़िए, इसको बाद में बताएंगे आपको। ठीक है। ये वाली एक और योजना है, परिवर्तनम केरला में हो गई। पर्यटन शक्ति, माफ कीजिए, पर्यटन, ये इसका नाम क्या था? बहरहाल पर्यटन समृद्धि है या पर्यटन शक्ति है, बस इतना ही है। पर्यटन समृद्धि या पर्यटन शक्ति, दोनों में से चेक करके बताऊंगी। तो पर्यटन शक्ति या पर्यटन समृद्धि, तो इतना आप याद रख, पर्यटन तो याद रखिए। ठीक है। बाकी शक्ति या समृद्धि है, मैं भूल गई, मैं बताऊंगी याद करके आपको, या पढ़ के बताऊंगी। ठीक। और असम की बात करें, हेमा दास डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम की बात करें, असम के बहुत से फैक्ट्स बताए मैंने आपको, सब के सब रिवाइज कर लीजिए। और ब्रह्मपुत्र शाही मुक्ता रिवर क्रूज, ब्रह्मपुत्र शाही या ब्रह्मपुत्र मुक्ता शाही रिवर क्रूज, वैसे ब्रह्मपुत्र शाही मुक्ता रिवर क्रूज, ये रिवर क्रूज शुरू हुआ है असम में। तो सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर हैं, जगदीश मुखी गवर्नर हैं, दिसपुर कैपिटल है, और क्या नाम बताया था? सुधांशु धूलिया, ये चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कौन सी महिला फाइटर पायलट गणतंत्र दिवस के अवसर पर भाग ले रही हैं? तो आपको बताया था चीफ गेस्ट कौन आ रहे हैं? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। सैन्य टुकड़ी किस देश की भाग ले रही है? बांग्लादेश की 122 सैनिकों की सैन्य टुकड़ी भाग ले रही है। और अपनी जो महिला फाइटर पायलट है, महिला फाइटर पायलट, वो कौन है जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर भाग ले रही हैं? भावना कांत। क्या नाम है? भावना कांत। क्या आपको इतना सारा पता था? बताया ना मैंने सब। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा हो। दोस्तों बहुत थक गई, बहुत बड़ा सेशन था आज का। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।